हे एवरीवन, स्वागत है आपका कोर्स स्टूडेंट 13 में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में और ये हमारा सबसे लास्ट शायद मास्टर क्लास है। तो एक ही रेखा की समानांतर रेखा, तो इसमें क्या है, एक रेखा आपको रहने वाली है, एक नहीं, दो नहीं, तीन रेखा और रहने वाली है इसमें आपकी टोटल। एक रेखा होगी, ठीक है, ये हमारी दूसरी रेखा होगी और ये हमारी क्या है, तीसरी रेखा हो गई। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं टोटल तीन रेखाओं के बारे में। तो तीन रेखा को कोई एक रेखा, ठीक है, कोई एक रेखा क्या है, प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद कितनी रेखा कर रही है, तो बस एक रेखा कर रही है। तो इसमें कोण का क्या सिलसिला रहने वाला है, तो एक कोण हमारा बाहर का, एक कोण अंदर और अंदर, ये तीनों कोण हमारे क्या है, आपस में होते हैं बराबर। चलो अगर नाम रख दिया मैंने कि इसका 1 2 3 कोण लगाते हुए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कोण 1 बराबर हो रहा है हमारा कोण 3 और कोण 1 बराबर ही हमारा है कोण 2 भी। तो इसलिए कोण 2 बराबर क्या है, हमारा कोण 3 होगा, ठीक है। यही हमारा आज का ये फॉर्मूला है और इसी पे हम अप्लाई करने वाले हैं एक अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा लेवल करने वाला है। अब तो देखें उसमें क्या कुछ पूछ रहा है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे एक क्वेश्चन। अब इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि बताए भाई कि एक्स एम बाई का वैल्यू कितना होगा, एक्स एम बाई हमारा कितने डिग्री का कोण होगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है, तो बस इसी का ही हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखते हैं जल्दी जल्दी। चलो, अब इसमें एक रेखा तो आपको दिख रही है समानांतर, दूसरी रेखा के समानांतर दिख रही है, ठीक है। हमें कितनी, तीन रेखा का चाहिए, तब हमें क्या है, बन पाएगा। या फिर चलिए बीच में हम एक काल्पनिक रेखा ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई तीन रेखा, 1 2 3। अब इसमें देखिए दो ओर से क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें हम दूसरे कलर का यूज करते हुए देखिए दो ओर से, एक तो इस तरफ से हमारा कोई रेखा मार रहा है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऊपर से जा रहा है। आप देख लो, ये यहाँ पे क्या बन गया है, रेखीय क्यूब बन रहा है ना। रेखीय क्यूब क्या है, 180 डिग्री का होता है दो कोणों का योग। किसी एक रेखा पे ऐसे जो कोई रेखा होती है तो उस पर 180 डिग्री का कोण बनता है, पता है। तो ये हमारा 135 डिग्री का है, तो अब ये कितने डिग्री का हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, 180 में से क्या 135 को हमें करना है माइनस, और यहाँ 45 डिग्री का ये हमें पता चल गया है कि ये कोण कितना है हमारा, 45 डिग्री का है, ठीक। अब है बाहर का कोण रहना है एक, और दो कोण रहता है हमारा अंदर का। तो बाहर से चलो 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे अंदर का कोण देखो, एक ही रेखा रहेगी, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ ये वाली नीचे नहीं आएंगे हम लोग, ये भी हमारे कितनी है, 45 डिग्री की होगी, और ये भी हमारी क्या है, 45 डिग्री की होगी। हालांकि हमें इससे काम नहीं है तो इसको हम इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है। पता चल गया, पूछ हमारा यहाँ पे रहा है, आधा का तो वैल्यू हमें पता चल गया, आधा का मतलब इसका पता चलेगा तो हम कंप्लीट एक्स एम बाई का वैल्यू पता कर पाएंगे, ठीक है। एक्स एम बाई क्या है, ये पूरा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों मिला के हमारा बनते हैं क्या, एक्स एम बाई। देखो अगर हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं जेड, ठीक है, तो एक्स एम बाई बराबर क्या होगा, एंगल एक्स एम और जेड, एक्स एम जेड प्लस फिर से यहाँ ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल जेड एम और बाई, एम को तो मिडिल में ही रहना है, तो दो कोण का योग हमारा क्या है, एक्स एम बाई है, ठीक है। अब चलो इसका काम खत्म हो गया। अब हम देखते हैं अपने दूसरे लाइन को, जो कि लाइन क्या है, इधर से है, तो इसको हम बढ़ाते हैं इधर, ठीक है, और इसको थोड़ा सा कर लिया हमने इधर। अब ये है हमारा दिया हुआ 40 डिग्री, क्योंकि यहीं पे हमारा दिया हुआ है ना, इसीलिए हम इसको यहीं पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, अंदर से दिया हुआ है, तो अंदर 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 और बाहर जाने वाला है। तो अगर हम कर लेते हैं कुछ इस तरह से, इस एंगल का निकाल लें हम बाहर वाले एंगल का, तो ये हमारा 40 डिग्री का, तो ये कितना हो जाएगा, 140 डिग्री, क्योंकि ये भी रेखीय क्यूब वो बना रहा है। और इस बार हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से माइनस करेंगे कितना, 40 डिग्री, तो आएगा हमारा कितना, 140 डिग्री आ जाएगा। तो चलो ये हो गया हमारा बाहर। अब इस रेखा को देख रहे हैं, ये वाली रेखा हमारी हो गई है खत्म, फिनिश हो गई है। इस वाली रेखा पे हम देख रहे हैं,
तो ये कितना हो गया, ये हो गया अभी हमारा कितना 140 डिग्री, और ये यहाँ पे भी हमारा हो गया 140 डिग्री। तो अब देखो इसमें से हमें क्या ये वाली बस चाहिए, ठीक है। अब ये एक रैखिक युग्म बनाएगा क्योंकि ये जा रहा है बिल्कुल ऐसे सीधे, इतना है 140 डिग्री, तो इतना कितना होगा 40 डिग्री होगा ना। रैखिक युग्म ये वाली लाइन बना रही है हमारी, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन हमारी बना रही है रैखिक युग्म। इतना का हमें पता है 140 से बीच में एक रेखा है, तो इतना हम उसमें कितना ऐड करेंगे कि आ जाए हमारा 180 डिग्री, तो कितना आएगा 40 डिग्री ऐड करेंगे। तो हमें पूछ क्या रहा है एक्स एम वाई का वैल्यू, देख का वैल्यू एक्स एम जेड का 45 डिग्री है और जेड एम वाई का है कितना 40 डिग्री। अब बस इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 5 यही हो जा रहा है और ये 4 4 8, मतलब 85 डिग्री का हमारा क्या है एक्स एम वाई है। तो इस तरह से आप देखिए कितनी इजी तरह से हमने निकाल लिया एक ही रेखा के समांतर रेखा पे। और इस पे क्वेश्चंस आप देख लेना, बहुत सारे इस पे क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्री में आपने सारे मेथड सीख लिया और इसी से आपको जो भी क्वेश्चन है इसी में से आपको भुलाता भटकाता रहेगा और उसी में से आपको पूछता रहेगा। तो सारे कंटेंट आपने सीख लिए, तो आप क्या है एलिजिबल हो गए हो। और अगर आपको कंटेंट और ये तरीका पसंद आया तो जल्दी से जल्दी क्या करना है, लाइक कर देना है इस वीडियो को, और शेयर भी कर सकते हैं। और अपने कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो आप उसको जल्दी से हमें कमेंट करें, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।